नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिएटर एवाईएस में। आज की वीडियो में हमारी टीम पहुंची है मथुरा के एक ऐसे हेल्थ केयर सेंटर पर जहां क्लीनलीनेस, टेक्नोलॉजी और पेशेंट केयर का लेवल नेक्स्ट लेवल का है। अमर हेल्थ केयर। यहाँ मिले रेस्पेक्टेड फिजिशियन डॉक्टर संजय सूद सर से, जिन्होंने बताया कि एक हॉस्पिटल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होती बल्कि ट्रस्ट और केयर का सेंटर होता है। उन्होंने एम्फेसाइज किया पेशेंट के साथ पोलाइटली बात करना, उनकी कंसर्न्स को पेशेंटली सुनना और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रीटमेंट है। हमारे हेल्थ केयर में ना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बल्कि मेंटेनेंस और हाइजीन भी टॉप क्लास है, जिससे पेशेंट को सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के पेशेंट्स भी अपनी केयर से काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आए। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कैसे अमर हेल्थ केयर मथुरा में एक बेंचमार्क सेट कर रहा है हेल्थ केयर सर्विस के लिए। स्टे ट्यून्ड। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज जिस हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ हूँ, अमर हेल्थ केयर, प्रयास हम यही करते हैं कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या पॉडकास्ट, क्या सोशल मीडिया, केवल एक लोगों को तनाव देने का या लोगों को बहुत अल्प समय के हंसाने का एक तरीका बन गया है। नहीं, आज हम एक ऐसे हेल्थ केयर में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है मथुरा शहर का सबसे सफाई वाला हॉस्पिटल। पर्सनल तौर पे मैंने देखा और उसी के फिजिशियन डॉक्टर संजय सूद साहब मेरे संग हैं। मुस्कुराते भारत के इस खास शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सामान्य जीवन में लोगों के घर में, क्योंकि डॉक्टर आप बने उससे पहले आप एक इंसान थे, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, एमबीबीएस किया होगा, फिर एमडी किया होगा। आपको क्या लगता है कि समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं बीमारी की? देखिए, बीमारी जो है आज की समाज में जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि एक टेंशन भरी ज़िंदगी मेरे जितने पेशेंट्स मैं दिन भर में देखता हूँ उसमें आधे से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी टेंशन बनी हुई है, चाहे वो बनाई हुई है मैं कहूँगा, जैसे पैसे को लेकर टेंशन है या समाज में आपसी संबंधों को लेकर टेंशन है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं पिछले, क्योंकि मैं 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये समय के साथ साथ ये बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जो यंग हैं अभी 20-25 साल की या जस्ट मैरिड हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने में सेपरेशन हो रहे हैं और तनाव, जिंदगी में तनाव आ रहे हैं, समाज में विघटन हो रहा है, परिवारों में विघटन हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। ये मैं 30 साल के अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। सर, एक इंसान के तौर पे आपने बताया, एक डॉक्टर के तौर पे, एक एमडी फिजिशियन आप सर, हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, डायबिटीज रोग विशेषज्ञ भी हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में एक हर समय आदमी को पैसे के पीछे ना भागते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के समाज में हो क्या रहा है, एक एक दूसरे से एक ये देख रहे हैं अच्छा उसके पास इतना है तो मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास उससे ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा हो गया है ये चीज़ें कि मतलब समाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसी तरह से और उससे तनाव, उससे आगे फिर तनाव से रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि आजकल में जो गांव के लोगों में पहले इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। सर, एक सामान्य तौर पे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो सामान्य तौर पे मैंने देखा है कि परचेजिंग करने जाए, घर में शादी है, वो मार्केटिंग करने जा रहा है, परचेजिंग करने जा रहा है, मकान बनवा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, तो आदमी हंसता हुआ जाता है। कभी सामान्य तौर पे कुछ एक पेशेंट आपके पास ऐसे आते हैं जो केवल अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए आ रहे हैं लेकिन हंसते हुए आ रहे हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। आए तो बिल्कुल। आपको कैसा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आमतौर पे हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स वही आते हैं जिनको कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन जी। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको वास्तव में अभी हाल फिलहाल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो समाज में देखते हैं कि आज फलाने के साथ ऐसा हो गया, उसको बिल्कुल अच्छा खासा था, अभी 2 दिन पहले हमें मिला था, उसको हार्ट अटैक हो गया, एकदम सडन डेथ हो गई, या और किसी प्रॉब्लम से सडन कोई प्रॉब्लम बन गई। तो ऐसे लोग जो है हमारे पास आते हैं, वो उनके मन में डर भी होता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो हमारे पास आते हैं। और ज़्यादातर तो देखिए परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल ये कॉमन चीज़ हो गई है कि आप समाज में देखते हैं, कभी आप कल ही किसी बंदे को मिलते हैं, आज उसकी खबर मिलती है कि भाई वो तो यार वहाँ आईसीयू में एडमिट है, उसको तो हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। तो इस तरह की सर, प्रॉब्लम घर बहुत का कॉमन है। रिनोवेशन होता है, जी। गार्डन का रिनोवेशन होता है, मैरिज होम का रिनोवेशन होता है, आदमी को अपने स्वास्थ्य का रिनोवेशन कराना चाहिए आपकी नज़र में?
देखिए, रिनोवेशन, स्वास्थ्य का रिनोवेशन कुछ हद तक किया जा सकता है। अगर आदमी अपने जीवन से तनाव को निकाल दे तो बहुत हद तक वो जो है अपने अपने लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को रिजुविनेट कर सकता है। सर आपको लगता है कि मुस्कुराते हुए चेहरे अगर लोग बने तो कुछ बीमारियों को दूर किया जा सकता है? देखिए, हमें ये, मुझे खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कभी भी जब कोई पेशेंट आता है तो मुझे लगता है कि भाई ये तो एक बीमार आदमी है, इसकी ज़िंदगी में एक बीमारी है, कुछ भी हो चाहे वो। तो मुझे लगता है कि अगर इससे हम अच्छे से बात कर लेंगे तो नेचुरली उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मैं हमेशा अपने स्टाफ से भी कहता हूँ कि मरीज कोई भी आता है, देखो वो बीमार है, उसका अटेंडेंट अगर कोई बदतमीजी करता है या कुछ गलती करता है तो आप उसे हल्का सा डांट के समझा सकते हैं, लेकिन मरीज के साथ कभी भी बदतमीजी से बात ना करें। मरीज के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे से बात करेंगे तो मरीज को भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर ने मेरे से या स्टाफ ने मेरे साथ अच्छे से बात की। तो नेचुरली उसके ऊपर उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसे लगता है भाई इस हॉस्पिटल में सब लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं। 50 साल की प्रैक्टिस में या 30 या 40 तीस साल साल की प्रैक्टिस में कोई एक भावुक क्षण जो आपको कभी कभी याद आता है? देखिए, ऐसे बहुत से क्षण होते हैं। खास तौर से तब बहुत अच्छा लगता है जबकि हम किसी बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स को जिसकी जो सब जगह से लौटा दिया गया हो और जिसको हम यहाँ पर अपने यहाँ रख लेते हैं, और रखने के बाद अगर वो बच जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कई बार एक मुझे याद आता है, एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं यहीं चैम्बर में बैठा हुआ था, मैंने पेशेंट को जैसे ही मैंने बोला एडमिशन के लिए तो वो उसको आईसीयू में लेके पहुँचे, और उनका बेटा उल्टे पैर दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोले डॉक्टर साहब जल्दी चलो, देखो उसको पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया। मैं भी भागता हुआ जब ऊपर गया तो देखा वो बिल्कुल पल्स बीपी उनका कुछ नहीं आ रहा था, हार्ट भी नहीं था। इमीडिएटली मैंने उनको रिवाइव किया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जिसको हम डीसी शॉक कहते हैं, वो सब किया। और वो पेशेंट करीब 10 मिनट हमें उसको रिवाइव करने में लगे, बट वो अंकल जी उनको वो रिवाइव कर पाए हम उनको। आधे घंटे तक उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा था क्योंकि ऐसे इस तरह के पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर वो धीरे धीरे रिवाइव, मतलब पूरी तरह होश में आ गए। तो मुझे आज भी, मैं कभी किसी मित्र के साथ या अपनी ये बातें अगर शेयर करता हूँ तो मुझे वो केस हमेशा याद रहता है कि वो पेशेंट हमारा पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर घर गया। क्या क्या सुविधाएं हैं सर आपके हॉस्पिटल में? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज़ तो सभी हैं, जैसे कि हमारा ओपीडी तो है, उसके अलावा हमारे यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, टीएमटी, सारा कुछ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, और हमारे वार्ड्स एंड रूम्स भी, और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और साथ में हमारे सारे हॉस्पिटल में इवन जनरल वार्ड हैं या प्राइवेट रूम्स हैं सभी, और आईसीयू एनआईसीयू वगैरह सब एयर सर रात में कंडीशनड है। कई बार लोगों को जैसे हार्ट अटैक हमारे पड़ता है यहाँ या कुछ सिम्टम्स होते हैं रात जी। में भी देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स रहते हैं रात में भी और दिन में, 24 आवर्स हॉस्पिटल ओपन रहता है। और जिस तरह की भी सुविधाएं हैं या डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ हैं, और या हम लोग जिस स्पेशलिटी में, उस स्पेशलिटी से रिलेटेड हर तरह का केस हमारे यहाँ अगर रात में 2-3 बजे कभी भी आता है किसी भी टाइम, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और इमरजेंसी की स्थिति में वो हमें भी कॉल करके बुला लेते हैं कि सर आप आ जाएं, आप ही देख लें। तो क्योंकि मैं बहुत पास रहता हूँ तो मैं भी जाकर सर कभी कोई ज़रूर टोल कर। फ्री नंबर हॉस्पिटल का जो आपने दे रखा हो? टोल फ्री 2 नंबर्स हैं मेरे, जो मैंने अपने पर्चे पर प्रिंट किए हुए हैं, वो दे जी रखे हैं। सर एक बार बोल सकते हैं क्योंकि हमारे हाँ, कई मेरे बार। ये 2 नंबर हैं, जी 8307070007, एंड द सेकंड नंबर इज 7060998059। थैंक यू सर। अगर मैं एक रूटीन में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ कि अगर हम 1 मिनट के लिए हाईवे पे खड़े हो जाएं, हजारों वाहन इधर से उधर चले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों के पास समय ही नहीं है या लोग समय निकालना नहीं चाहते मुस्कुराने के लिए? देखिए, समय तो एक ऐसी चीज है, वो आदमी को स्वयं ही ढूंढना पड़ता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन अब मैं जो कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि समाज में आपस का मिलना जुलना, उठना बैठना एक समय निकाल के शायद बहुत कम होता जा रहा है। लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि ये जितना समय हमारे पास है इसमें हम कुछ पैसा कमा लें, इसमें हम कुछ, कोई जमीन के लिए कुछ कर लें, कोई गोल्ड खरीद लें या ऐसा कर लें, मतलब वो एक दूसरे के लिए समय निकालना मतलब बहुत कम होता जा रहा है। सर मैं पर्सनल तौर पे जब आप खुश होते हैं किसी किसी बीमार मरीज को ठीक करके, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं अपने लिए कि मैं और एनर्जी से काम करूं? देखिए, मैं अपने लिए तो, मेरे पास जितना समय है, मैं अपने लिए तो बस यही है कि मैं थोड़ा सा अपने लिए समय निकालता हूँ कि मैं रेस्ट भी कर सकूँ अपने इतने बिजी शेड्यूल में से।
लेकिन साथ में मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने मुझे एक ऐसा प्रोफेशन दिया जिसमें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। और इस बात की मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे से कभी कभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप रात में 2 बजे भी आप हॉस्पिटल आ जाते हो। मैं कहता हूँ भाई देखो, या आप रात को 3 बजे हमने आपका फ़ोन मिलाया तो आपने फ़ोन दूसरी तीसरी रिंग में उठा लिया। तो मैं कहता हूँ देखिए, पर्सनल तौर पे मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए इस उम्र पे और अपने प्रोफेशन को जी। देखते हुए, अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी को वास्तविक ज़रूरत होती है तो मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी उसको देखने आता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने एक किसी के लिए कुछ किया, और सर, मुझे इस बात से दिल बहुत खुशी मिलती है। हार्ट के यानी कि दिल के लोगों को आप देखते हैं। एक हिंदी में कहावत है हम्म। कि कितने दिलों को जीतोगे। अभी कितना लंबा सफर आपको और तय करना है इस मथुरा को हृदयघात बीमारी से बचाने के लिए। देखिए, इसके लिए मैं बहुत छोटे मुंह बड़ी बात होगी। जी। मैं एक अकेला हूँ और मैं अकेला ही इतना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मथुरा के अंदर अब इस मामले में हृदय के रोगियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। और मथुरा के अंदर 6 या 7 कैथ लैब्स डेवलप कर ली गई हैं, जहाँ पे हृदय रोगियों के लिए उनको स्टेंट वगैरह डालने के लिए भी फैसिलिटी है। और भविष्य में 2-3 नए हॉस्पिटल और आ रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल, जैसे कि एक सर्वोदय हॉस्पिटल है या आकाश हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ मथुरा में अब एक अच्छे लेवल की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सारी अवेलेबल हो जाएंगी, और इस चीज़ का मथुरा के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके हिसाब से इंसान को सांसों से पहले इंसान को क्या बनना चाहिए? उम्मीद, संबंध या मुस्कान? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उम्मीद बहुत ज़रूरी है। कि कोई भी हमारे यहाँ कोई बीमार पेशेंट आता है ना, तो अगर हम उसे उम्मीद देते हैं तो उसको उसकी जीने की तमन्ना और जीने की इच्छा बढ़ जाती है, और वो उसकी उसके अंदर एक एक बड़ा एक अच्छा खुशी का संचार होता है कि डॉक्टर ने हमें कहा कि हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम पहले ही दिन उसको ये कहते हैं नहीं भाई तुम नहीं ठीक हो सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो शायद उसका जो एक्चुअल समय होगा उससे पहले ही वो चला जाएगा। अगर आपको पूरे भारत को, डॉक्टर संजय सूद साहब, फिजिशियन, एक मैसेज देना हो तो क्या देंगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही एकमात्र चीज़ नहीं है। खुश रहना सीखिए, जो भगवान दे रहा है उसमें खुश रहिए। हर टाइम एक ज़िंदगी की इतनी बड़ी ज़िंदगी है, लेकिन इसमें इतनी भागदौड़ में ना लगे रहें। हर समय पैसा पैसा करके भागदौड़ में ना लगे रहें, जिससे कि मतलब आप अपने लिए भी समय निकालिए, अपने संबंधियों के लिए भी समय निकालिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालिए। कई लोग अपना इलाज गूगल से करते हैं। देखिए, वो बहुत गलत चीज़ है, इसको मैं पूरी तरह से कंडेम करूँगा, क्योंकि ये गूगल सिर्फ आपके 2 शब्दों को सुन के किसी भी तरह के इलाज को नहीं कर सकता है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे 10 तरह की चीज़ें पूछता है, और आपको देखता है, चेक करता है आपकी हर चीज़, और आपके अगर ज़रूरी होते हैं तो कुछ टेस्ट भी कराता है। तब जाके वो एक नतीजे पर पहुंच के तब आपका इलाज कर पाता है। तो समस्या के समय पे जब कोई मरीज परेशान होता है बीमारी के कारण, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो कई बार वो आक्रोश में आ जाता है। तो उसकी गलती क्या होती है? डॉक्टर से उसको कैसा व्यवहार रखना देखिए, चाहिए? डॉक्टर से देखिए, ये दोनों तरफ से होने वाली चीज़ है। तो अगर डॉक्टर के साथ उसको अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में उसको समय भी चाहिए होता है, डॉक्टर को भी उसे पूरा समय देना चाहिए, और साथ में उसे भी डॉक्टर्स को पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम को ढंग से बता पाए। कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट बाहर हमारे पास वेटिंग में बैठा है, तो हर पेशेंट को वही आपने जो अभी कहा कि समय नहीं है लोगों के पास। पेशेंट लड़ने के लिए तैयार होता है कि जी हमारा समय नहीं आया, आपने हमें 2 बजे का समय दिया था, आपने 3 बजा दिए, डॉक्टर साहब आपने हमें देखा नहीं, 2 बजे क्यों नहीं देखा। तो डॉक्टर के लिए कोई फिक्स अपॉइंटमेंट देना बहुत मुश्किल होता है। एक डॉक्टर के लिए ऐसा कैसे संभव है कि हर तरह के पेशेंट को वो 5 मिनट में ही देख के बाहर भेज दे। किसी पेशेंट को 10 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को हो सकता है 3 मिनट में भी वो ठीक दवा लिख के भेज सके। सर, सर ये मौसम जब अच्छा हो जाता है, खुशनुमा मौसम हो जाता है, कई बार इंद्रधनुष निकल आता है, हल्की बारिश हो रही है, तो संजय सूद साहब क्या गुनगुनाते हैं? कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? देखिए, गाने का वैसे तो मेरे को कोई खास शौक नहीं रहा। हम्म, अब मैं क्या आपको बताऊं कोई गाना। कैसा लगता है वो मौसम? मैं वही कहता हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना बड़ा बहुत बहुत बड़ा रोल रोल होता है। है। बहुत बड़ा रोल है मुस्कुराने से। साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं जिससे हमारा बॉडी अपने आप को ठीक करने में, अपने आप को रिपेयर करने में, या आप कहना, आपने कहा रिजुविनेट करने में सक्षम होता है। बहुत अच्छा सर, हमारी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुस्कुराता भारत पर आप जैसे लोगों से शब्द ले रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप सभी लोगों को जो संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं, आपका संदेश सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहुँचे, और ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा जो ये आप जन साधारण में जो संदेश पहुँचाना चाहते हैं, और ये सभी समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों के द्वारा जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आपकी कामयाब हो। और संजय सूद साहब को भविष्य के लिए और लोगों के दिलों पे इसी तरह से राज करते रहें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के मरीज भी मैडम देखते हैं, उनके लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत की नई पीढ़ी की शुरुआत यहाँ से होती है। सर, आज आपने समय दिया मुस्कुराता भारत की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।